Hello students. Now today we are just going to start a new chapter. Okay, that is the chapter number 13, sound. Student, yes, we are just talking about the sound. Now introduction, in the introduction there are so many topics are also there. So we will learn some topic, what are those. Okay, so this is the chapter number 13, sound, and in this chapter we are going to learn the activity number 13.1, sound is produced by a vibrating body. ये भी हम आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चलो आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं. Now, how do you come to know that a period is over in your school? कैसे आपको पता चलता है कि आप पहला पीरियड या दूसरा पीरियड खत्म हो चुका है? यू कम टू नो ईजीली. दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं. यू कम टू नो ईजीली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल. कोई अगर डोर को नॉक करता है तो भी आप पहचान जाते हो, है ना. और कोई दरवाजे पे आपके डोर बेल बजाता है तो भी आप पहचान जाते हो कि कोई आया है. ठीक है. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. अगर आपका कोई पीछा कर रहा है तो आप कैसे पहचानते हो कि उसके फुटस्टेप से आप पहचान जाते हो कि कोई ना कोई आपके पीछे लगा हुआ है ना. तो ये सब बातें साउंड के अंतर्गत आती है. ओके, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं. यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड द हाइड एंड सीक. इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड, है ना. उसके आंखों की पट्टी बांध देते हैं, इट्स कॉल्ड द ब्लाइंड फोल्डेड, एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स. उसे दूसरे को ढूंढना होता है. तो हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर. यानी वो साउंड से ही पता चलता है. कोई खुसुर फुसुर होती रहती है, कोई उसको इधर बुलाता रहता है कि मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, है ना. उसी से वो पता करता है, केवल और केवल साउंड के माध्यम से. तो साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो यहाँ पे क्या है मेन? साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. ओके, इन आवर लाइफ्स. और ये हमारे जीवन के अंदर में साउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट. देखो, कम्युनिकेशन का भी माध्यम हो सकता है क्योंकि हम एक दूसरे से बातें करते हैं, बातों से हमें पता चलता है कि हम क्या कह रहे हैं. हमारा एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन का साधन हमारा साउंड ही है विथ वन अनदर. एंड वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड. अब इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी ऑफ द साउंड्स हम से आते रहते हैं हमारे इन आवर सराउंडिंग्स, और उससे हम उसको पहचानते हैं. सो मेक अ लिस्ट ऑफ द साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग. ऐसे तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं साउंड हम देखने को मिलते हैं. जैसे हम देखते हैं कि म्यूज़िकल साउंड होता है, उसके बाद में हम स्पीच निकालते हैं, या हम किसी को चिल्लाते, या डोर बेल है, या बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं. ठीक है. सो in the music room of your school you hear the sound produced by the musical instrument, है ना. हमारे स्कूल में म्यूज़िक रूम में है, वहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हुए. तो लाइक द फ्लूट है, और क्या है? फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम है, ड्रम्स है, ड्रम सेट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ढोलक है, बहुत सारी चीज़ें. तो फिगर नंबर 13.1 देख लेते हैं. ये है 13.1. ये देखिए यहाँ पे हारमोनियम, ये सितार, ये तबला है, ठीक है, फ्लूट है, और इससे भी ज़्यादा बहुत सारी हमारे स्कूल में इंस्ट्रूमेंट है. हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस्ड. ना क्वेश्चन अराइज, हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस्ड, हाउ डज इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. अब ये ट्रैवल कैसा होता है? वन प्लेस टू द अनदर कैसा ट्रैवल होता है, ये एक क्वेश्चन आ जाता है. हाउ डू वी हियर द साउंड, और फिर हमें सुनाई कैसे देता है. वाई आर सम साउंड लाउडर दैन द अदर्स. कुछ साउंड बहुत लाउडर होते हैं, बहुत तेज सुनाई देता है, और कुछ बहुत ही कम होते हैं. वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. तो ये सारे क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन तो हमने देख लिया, ट्रैवल फ्रॉम वन, हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन अनदर. देन सेकंड इज हाउ डू हियर द साउंड.
and third is why are some sounds louder than the others. तो यही हम आज डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में। तो ये फिर से हम देख लेते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स। चलो नाउ वी विल स्टार्ट 13.1 टॉपिक। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब कभी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का इस्तेमाल है, जब भी साउंड का जिक्र होता है तो वाइब्रेटिंग बॉडी यानी वाइब्रेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट वाइब्रेशन यू कैन नॉट प्रोड्यूस द साउंड। ठीक है, वाइब्रेशन जहाँ जहाँ है वहाँ पे साउंड का प्रोडक्शन होना ही होना है। ठीक है, देखते हैं। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज्ड, व्हाट डू यू फील। कैसे, हमारे स्कूल में भी स्कूल बेल है, वहाँ पे अगर हमने टच किया तो वो मेटल की है ना। अगेन टच इट व्हेन द प्रोड्यूसिंग साउंड, पहले तो उसको जब बज नहीं रही है तब हाथ लगाइए तो कुछ साउंड, क्या वाइब्रेशन सुनाई देगा आपको? नो, देर इज़ नो एनी सच वाइब्रेशन व्हेन एवर द बेल इज़ नॉट रैंग। उसको नाउ अगेन टच इट व्हेन इज प्रोड्यूसिंग साउंड, जब उसको बजाएंगे तब वहाँ पे उसको टच करके देखिए तो आपको दिखेगा कि वो बेल, हमारा जो मैनुअली बेल है की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें घंटी जो लगी रहती है, जब भी हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तब हम वो वाले बेल का यूज़ करते हैं ना। तो उसमें आपको देखेंगे कि वह जब अब बेल बजा है तब क्या हो जाएगा, वाइब्रेशंस वहाँ पे आ जाते हैं। वो बेल के अंदर में कैसे होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। जब आप टच करोगे तो उसमें वाइब्रेशन आप फील करोगे। ठीक है, उसको समझने के लिए एक एक्टिविटी है हमारे पास 13.1। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। टेक अ मेटल प्लेट या पैन ले सकते हैं, हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस, उसको हैंग करने का इन अ सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। ठीक है, नाउ स्ट्राइक इट विथ अ स्टिक। फिगर नंबर 13.2, ये है 13.2। ठीक है, इसको आपने इसको हैंग कर दिया और ये पैन ले लिया है आपने और ये एक स्टिक भी ले लिया है अपने हाथ में। ठीक है, नाउ डू यू हियर द साउंड, जब आप स्ट्राइक करेंगे स्टिक से तो डू यू हियर द साउंड? यस, वी कैन हियर द साउंड। टच द प्लेट और द पैन जेंटली विथ योर फिंगर। जैसे ही आपने उसे बजाया तब क्या करेंगे आप, उसको पैन को टच करेंगे तो डू यू फील द वाइब्रेशंस? नाउ हियर यू विल फील द वाइब्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको वाइब्रेशन दिखेगा कि ये हल रहा है। ठीक है, इट इज़ अ वाइब्रेशन कैन बी सीन वेरी नाइसली। सो वाइब्रेशन होता है, हो जाएगा। ठीक है, वाइब्रेशन आ जाएगी, हलेगा अपने आप जब भी आप उसको स्ट्राइक करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं अभी आगे का। देन अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली। पहले तो आपने बहुत हल्के से उसको बजाया, टाइट मतलब टाइट नहीं पकड़ा था स्टिक को, बहुत हल्के रूप में पकड़ा था, या 2 उंगली 3 उंगली से या फिंगर से ही पकड़ा था। अब आपको बहुत टाइट पकड़ना है। एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। डू यू स्टिल हियर द साउंड? डू यू हियर द साउंड? Yes, now you can hear the sound here very well. But what about the first sound? When you have strike with very gently, you have hold the stick. जब आपने बहुत ही जेंटली उसको होल्ड किया था तब उसका साउंड कैसा था और अब कैसा साउंड था? पहला वाला साउंड थोड़ा धीमा था, वाइब्रेशन भी धीमे थे। अब क्या होगा, अब आपने उसे टाइट पकड़ा है हैंड में। एंड डू यू स्टिल हियर द साउंड? यस, वी कैन हियर द साउंड, बट उसका आवाज़ थोड़ा दूसरा होगा, है ना। And touch the plate after it stopped producing the sound. Can you feel the vibrations now? Yes, of course we can feel the vibrations, but in this vibrations the sound produced in the first case was different and the second case, कहाँ पे, ये वाली second case में जब आपने hold किया it tightly विद योर हैंड में, तब कुछ दूसरा यानी आवाज़ सुनाई देगा। या आप एक्सपेरिमेंट्स कर भी सकते हो आपके घर में। ठीक है, फिर उसमें आप यू कैन फील दैट हाउ वी द मेटल पैन और द सम यूटेंसिल्स प्रोड्यूस द डिफरेंट साउंड। ओके, so student, now we are just completing the topic now for today's session.
So we will take another topic in the next session. Thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.